Everyone, I hope you are doing well. This is chapter 8 class 7 working with fraction. This is last chapter of our गणित प्रकाश book and this is part 3 और पेज नंबर जो हम इसमें कवर करेंगे वो हमारा रहने वाला है 183 to 184. इसमें फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस हम सारे कंप्लीट करेंगे. जितने भी इन पेज दोनों पेज नंबर्स पर हमें फिगर इट आउट के क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलेंगे हम वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं. तो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 183 पेज नंबर पर. सो फिगर इट आउट. अ वाटर टैंक, मैंने पेज नंबर यहाँ मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं. अ वाटर टैंक इज अ फिल्ड फ्रॉम अ टैप. इफ देयर इज अ टैप ओपन इज 1 hour 7/10 of a tank gets filled. हाउ मच ऑफ टैंक फिल इट्स टैप टू ओपन फॉर. ठीक है, तो 1/3 hours है यहाँ पर. तो टैब ओपन करने का टाइम है 1 hour 7/10 है. ठीक है, सो आपको यहाँ गिवन है 1/3, तो आप लिखेंगे 1/3 इंटू 7/10. सो देखिए जो ऊपर वाले हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 7/10 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू लगाते हैं 7 1 7. ठीक है, और 10 3 30. मैं अगेन लिख देती हूँ 7/30. ठीक है, 10 3 30 होता है. नेक्स्ट देखते हैं 2/3 आवर्स है. ठीक है, सो 2/3 आवर्स को हम अगेन लिखेंगे और इंटू में 7/10 लिख देंगे. सो अगेन देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 होता है. ठीक, और 3 10 अगेन 30 हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं 3/4 आवर्स. सो अगेन हम यहाँ पर, अच्छा देखिए इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं. फर्स्ट वाले में हमें ऐसा कुछ था नहीं तो डिवाइड करें, लेकिन सेकंड में हम कर सकते हैं. तो 7/15 आ गया है. ठीक है, नेक्स्ट है 3/4 आवर्स. तो 3/4 इंटू 7/10. तो 7 3 21 बाय 4 10 40. ये दोनों भी डिविजिबल हैं. ठीक है, 2/21/40. ठीक है, अगर ये किसी की टेबल से डिविजिबल है तो आप डिवाइड कर दीजिए, नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे. ठीक है, जैसे हमने ए पार्ट में किया था. नेक्स्ट देखते हैं 7/10 आवर्स. ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 7/10 आवर्स गिवन है और अगेन हमें क्वेश्चन में भी 7/10 गिवन है. तो 7/10 इंटू 7/10 लिखेंगे. 7 7 49 अपॉन में 10 इंटू 10 100 होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं ई पार्ट. फॉर द टैंक टू बी फिल. ठीक है, तो ई पार्ट देखते हैं 1 hour 7/10 है, तो 1 इंटू 7 हो जाएगा. 10 इंटू 10/7, तो 10 1 10 और 7 आर हो जाएगा. तो आप लिखेंगे 1 3/1 होल 1 3/7 आर. आप देखिए डिवाइड करेंगे 7 को 10 से, तो 7 1 7 और रिमेन हमें 3 बच जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमने नीचे लिख दिया है. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन 1/6 ऑफ अ सोमूज लैंड एंड बिल्ड अ रोड. वट पार्ट ऑफ अ लैंड रिमेन्स विद सोमूज नाउ. शी गिव्स half of a remaining part of the land to her daughter Krishna and 1/3 part on her son Bora. After giving their shares, she keeps the remaining land for herself. What part of the original land did Krishna get? What part of the original land did Bora get? What part of the original land did Somu keep for herself? तो सबसे पहले जो जो पार्ट हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे. ठीक है, तो ए में हमें गिवन है पार्ट ऑफ द लैंड गिवन टू कृष्णा. ठीक है, जो उनकी डॉटर है. कृष्णा को कितना दिया है 1/2. ठीक है, सो अब हम इसमें आगे लिखेंगे. सो हम लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 5/6. सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 6 2 12. ठीक है, तो 5/12 हो गया है ना. अभी पार्ट देख लेते हैं इसी में. सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे पार्ट ऑफ द लैंड गिवन टू बोरा. अब बोरा को कितना पार्ट गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे 1/3. ठीक है, सो आगे हम इसमें मेंशन करेंगे. सो अब इसमें लिख देते हैं 1/3 इंटू 5/6. तो अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 6 3 18. ठीक है, इस टाइप से हमने लिख दिया. अब हम सी वाला देख लेते हैं. सी वाले में भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे. सो हमें लिखना है पार्ट ऑफ द लैंड सोमू इज इक्वल टू 5/6 माइनस 5/12 प्लस 5/18.
18, जितने हमें 2 पार्ट्स मिले हैं वो भी हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे। तो 5/6 माइनस प्लस करेंगे 5 + 5, पहले इसमें एलसीएम सेम कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने एलसीएम किया होगा। 3 × 5 = 15 प्लस 5 × 2 = 10 और नीचे आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। 12 और 18 का एलसीएम, ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, एलसीएम लिया है हमने इनका, ठीक है। आगे हम इसमें करेंगे 5 × 3 = 5/6, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 × 5 = 15 प्लस 5 × 2 = 10 और 36 हमारा अपॉन में एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। सो फिर अब हम इसमें लिखेंगे आगे। सो 55/6 माइनस 5 और 10 25 है, 36, ठीक है। सो अब देखिए अब इसको हम कैंसिल भी करेंगे। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे 6 × 5 माइनस 25, फिर हम लिखेंगे 36। तो 6 × 5 = 30 माइनस 25, इस टाइप से करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो 5 बचेगा हमारा आंसर और डिनोमिनेटर में हम 36 लिख देंगे। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ साइड 3/4 फीट एंड 9 3/5 फीट, ठीक है। आपको एक एरिया का रेक्टेंगल गिवन है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/4 फीट इंटू 9 3/5 फीट, ठीक है। सो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, इन्हें नॉर्मल बनाएंगे। 3 × 4 = 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। ऐसे ही 9 × 5 = 45, 45 में 3 हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48/5, ठीक है। सो अब हम इसमें आगे करेंगे, तो जब हम इसमें आगे करेंगे ना तो इसमें फिट लिख देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फिट गिवन है ना, कितना स्क्वायर फीट एरिया उसमें रेक्टेंगल में आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, जितना भी रिमेनिंग बचा है उसे लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। 3 × 12 है तो 36 स्क्वायर फीट हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ते स्वैंग प्लांट्स फॉर सैपलिंग इन अ ग्रो in his garden. The distance between two sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. हिंट गिवन है आपको, तो आपको यहाँ पे ड्राइंग करके भी दिखाने हैं सैपलिंग की, ठीक है। 3/4 मीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले गिवन होती है हम वही लिखेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग इन गार्डन इज इक्वल टू 4 और डिस्टेंस between two saplings is equal to 3/4, ठीक है। अब आगे हम इसमें मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट डिस्टेंस। थोड़ा इसमें ना राइटिंग का थोड़ा इशू रहता ही है, ठीक है। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। 3/4 + 3/4 + 3/4, 3 रोज बनाइए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो 3 + 3 9 और 4 हम कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे हम इसमें करेंगे, तो देखिए अब मैं डिवाइड करूँगी 4 को 9 से, 4 × 2 = 8 है ना, और 1 हमारे पास रिमाइंडर। तो मिक्स में कैसे लिखेंगे 2 1/4 मीटर, मीटर भी हमें क्वेश्चन में पूछा था। अब इसकी लास्ट में बोला ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे छोटे छोटे से लीव्स बनाकर। सो आप अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। 3/4 और फिर अगेन इसे थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तो फिर अगेन यहाँ पर लिख देंगे 3/4, ठीक है। 3 रोज बनाइए ना उसने, ठीक है। फिर अगेन हम बनाएंगे, जो लास्ट वाली ड्रॉ करेंगे वो थोड़ी सी लेंथी होगी, ठीक है, थोड़ी सी लंबी बना देना उसे बाकी दो के अकॉर्डिंग, ठीक है। 3/4 इस टाइप से आप इसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच इज़ हैवियर 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स और 3/20 ऑफ 4 kg, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमें 12/15 गिवन है ऑफ 500 ग्राम्स, फिर आप लिखेंगे इसमें 12/15 इंटू 500 ग्राम्स। अब जो भी कैंसिल होगा हम उसे कैंसिल कर देंगे। सो देखिए सबसे पहले हमें इसमें 5 से 15 डिवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे 5 × 3 = 15 और फिर यहाँ पर हम 5 को 1 से कर देंगे। 5 × 1 = 5, 100 आ गया, 5 × 3 = 15। अब देखिए 3 से जो 12 है वो डिविजिबल है, 3 × 4 = 12 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ जो हमारा रिमेनिंग बचा ना 4 × 100 हम ये लिख लेंगे। अब 4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हमें आंसर मिल जाएगा,
ये आपको पता है, ठीक है, 400 हो गया, ग्राम्स में मिला है हमें, है ना। सो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे 2/20 ऑफ 4 kg इज इक्वल टू 3/20, ठीक है, ये 3 है, इंटू 4000। सो आप यहाँ पे लिख देंगे 4000 ग्राम कैसे आया, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स के होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आप प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब जो भी हमें कैंसिल दिख रहा है, देखिए 0 से 0 ऑब्वियस से कैंसिल दिख रहा है, और 2 से भी 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 1 मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ से हम 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, 2 2 4 200 हो गया, अब से 200 बना देते हैं, ठीक है। जितना हो सके उतना ज़्यादा कैंसिल करिए तो आपके मल्टीप्लिकेशन में ईजी हो जाता है आंसर। तो 600 हमारा यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये हमारे सारे क्वेश्चंस, 5th का नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 5/20 और 4 kg है, तो लिखेंगे इज़ हैवियर, हमें पूछा था ना लास्ट में, तो हम लास्ट में लाइन लिख देंगे 3/20 और 4 kg इज़ हैवियर देन 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।